जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। इतनी तो आशा कर सकता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें, जो घर के काम है वो भी करते रहें, क्योंकि सब काम हमें एक साथ देखने होते हैं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मैं कल आपको करा चुका था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया था। और अब क्वेश्चन मैंने ये भी आपके वैल्यू निकालने दिखा दिया था आपको। और अब मैं क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप कहेंगे क्या सर, प्रत्येक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो होगी? तो हाँ भाई, प्रत्येक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो होगी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टोटल वीडियो देखनी है, पूरे एक्सरसाइज की एक ही वीडियो देखनी है, तो वो भी मैं मर्ज करवा के डलवा दूंगा और आपको पूरी भी एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। क्या देखो क्वेश्चन, आकृति 8.13 में, ये जो आकृति दी है 8.13 आकृति है, इसका नाम दिया 8.13। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p कॉट आर, पहले आप इस डायग्राम को बना लो, उसमें 10p और कॉट आर का मान आपको निकालना है। तो डायग्राम तो आपको बना दिया है, डायग्राम आपको बना दिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको कॉपी पे बना करके समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10p माइनस कॉट आर की, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें आधार निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो भैया हाँ, आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो आधार आप कैसे निकाल लेंगे? तो मैंने आपको बिल्कुल एक फॉर्मूला बताया आधार निकालने का। देखो सब कुछ बता दिया मैंने पहले, अगर आपने याद नहीं किया तो वही आपकी गलती है। आप मुझे उस गलती का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, क्यों? वो गलती आपकी है, क्योंकि आप आधार निकालिए। आधार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आधार बराबर आधार कड़ का वर्ग, कट यानी कि ये इसका वर्ग, हाँ, कड़ का वर्ग माइनस ये लंब का वर्ग, का वर्ग। यहाँ पर कड़ कितना दिया आपको? 13, तो 13 का वर्ग। ठीक है, माइनस 12 का वर्ग। क्या बता सकते हैं आप? 13 का वर्ग आपको याद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया, हमें 13 का वर्ग याद है, 169 होता है। 12 का 144 होता है। आप मुझे माइनस करके बताइए कितना बचेगा। जब आप घटाएंगे ना, तो 9 में से 4 के 5 बचेंगे और 6 में से 4 के 2 बचे, 25 बचेंगे। जब 25 को आप बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी कुछ दिया है वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। अब आप देखिए 10p और कोट आर का मान आपसे पूछा है। तो 10p कोट आर, पहले आप वैल्यू निकाल लें या फिर डायरेक्ट करें? तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको निकालना 10p माइनस कोट आर। देखो p दिया है, p, तो अब एंगल में इसको मानूंगा, या p दिया तो एंगल में इसको मानूंगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? मैं आपको थोड़ा ध्यान बताऊँ, टेन थीटा, 10p यहाँ निकाल लो, फिर कोट आर यहाँ निकाल लो। ये होता है लंब बटे आधार। 10p होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर देखो, अब ये 10p दिया, मैं एंगल इसको मानूंगा, इसको एंगल मानूंगा, तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब। समझाया ना मैंने आपको भी कि जिसका जो एंगल मानते हैं उसके सामने जो लंब होगी, तो ये लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देख के आओ, क्यों? जब भी आपको समझ में आएगा। अगर आप कहें यहाँ से समझ लो, बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो पहले आप स्टार्टिंग की 2 वीडियो बेसिक वाली वो देखो पहले। तो ये लंब, तो यहाँ 5 हो जाएगा लंब। ठीक है, तो ये लंब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा बटे कड़, बटे लंब बटे आधार। आधार क्या दिया है? जब ये लंब होगा तो आधार क्या बचेगा? ये बचेगा 12, 5 बटे 12। ठीक है, उसके बाद वो कोट आर। कोट आर होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा बिल्कुल सेम उल्टा, 10 का उल्टा कोट आर। अगर आप आर इसे लेंगे, आर इसे लेंगे, अब आर एंगल इसे लेंगे, तो ये लंब हो जाएगा 12। ये लंब क्या हो जाएगा? 12। और कोट आर का मतलब होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार। तो आप जब इसे आप लंब मानेंगे, आर को लंब मानेंगे जी, सॉरी, इसको कोण माने, तो ये लंब हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, तो 12 नीचे आएगा लंब की जगह पे। और ये जब लंब हो जाएगा तो ये आधार बचेगा। तो मैंने वही कहा था, जो 10 का उल्टा होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो देखो यहाँ 5 बटे 12 है, तो यहाँ अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी 5 बटे 12 आ रहा है, ये भी 5 बटे 12 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल मान लिया ना। अगर मैं इसे एंगल मानूं तो ये लंब हो जाएगा, और ये होता है लंब बटे आधार। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अगर ये लंब हो जाएगा तो ये आधार बचेगा, आधार, और ये लंब होगा 12। अब इनको माइनस करना है, बस इसको क्या करना, माइनस यहाँ पर रख दो, पुट कर दो, इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या करके रख देंगे? 10p, तो 10p आ गया मेरा 5 बटे 12, 5 बटे 12। कोट आर आ गया मेरा 5 बटे 12। और देखो जब आप इन्हें हल करेंगे तो ये प्लस की है, ये माइनस की, आप ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा 0। का आएगा आंसर 0। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
भूले। और मैं कहता हूँ आपको, पहली वाली आप 2 3 वीडियो बेसिक वाली वो आप जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो भाई आपको क्वेश्चन करने में मजा ही नहीं आएगा। जाइए आप जल्दी से प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो दोनों देखिए, दोनों वीडियो देखिए पहले आप, दो है कि तीनों, दोनों तीनों को देखिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आना, फिर मुझे बताना कि भैया समझ में नहीं आया। अरे गारंटी लेता हूँ समझ में आएगा, क्यों नहीं।